पाकिस्तान में एक पत्रकार ने सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो उसे इतनी धमकियां, इतने केस ठोक दिए गए कि मजबूरन देश छोड़ना पड़ा और फिर केन्या में उसकी संदिग्ध हत्या हो गई। ये हमारे पड़ोसी देश का हाल है। वहीं एक तरफ भारत में कांग्रेस है जिसने द ललन टॉप के पत्रकार सौरभ द्विवेदी से, जिसने राहुल गांधी पर जरा सी टिप्पणी क्या की, उसके लिए माफी तक मंगवा ली। लेकिन एक तरफ पीएम मोदी है जिन्हें पीएम के पद पे होने के बावजूद नेताओं से लेकर पत्रकारों ने समय समय पर अपमानित किया, उन्हें गालियां दी। क्या आपने कभी सुना कि किसी भी पत्रकार को पीएम से माफी मांगनी पड़ी हो? वो आज भी दिन रात आलोचनाओं से लड़ते हैं पर कभी शिकायत नहीं की। लेकिन राहुल गांधी तो किसी सत्ताधारी पद पर भी नहीं, फिर भी कांग्रेस में ये असहिष्णुता क्यों? इसकी वजह है कांग्रेस का इतिहास, जहां हर समय मीडिया पत्रकारों को आलोचना करने की सजा के तौर पर दबाया गया और देश में सबसे पहले इसका बीज बोया घमंडी नेहरू ने, जिसकी सरकार ने सिर्फ आलोचनाओं से बचने के लिए प्रेस से उसकी स्वतंत्रता छीनने की कोशिश की। उसकी सरकार में एक पत्रकार को केवल इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने अपने विचारों को देश के सामने रखा था। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अहंकारी इंदिरा की सरकार में ऐसे बिल पेश किए गए जिसका मकसद इंदिरा सरकार के खिलाफ लेखों के छपने पर पूरी तरह रोक लगाना था। 25 जून 1975 की रात आपातकाल के लिए अखबारों के दफ्तरों की लाइट काटने का ऑर्डर दे दिया गया ताकि अगली सुबह कोई खबर न छप सके। आपातकाल के बीच इंदिरा गांधी ने उस किताब को भी बैन कर दिया जिसमें ब्रिटिश इतिहासकार माइकल एडवर्ड्स ने नेहरू का सच बताया था। जिस पत्रकार ने अपने एक लेख में आपातकाल और संजय द्वारा इंदिरा को 6 बार थप्पड़ मारने की बात कही, उसे भी इंदिरा गांधी ने 5 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कह डाला। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए 2006 में रिमोट कंट्रोल मनमोहन सरकार ने अल्पसंख्यक विरोधी कार्टून को बंद करने की मांग की। सोनिया गांधी ने तो खुद डेनिश के प्रधानमंत्री को लेटर लिख डाला और बाद में भारत में इसे बैन करवा दिया। 2012 में मनमोहन सरकार ने चार्ली हेब्डो कार्टून्स को अल्पसंख्यक विरोधी कहकर बैन कर दिया। सिर्फ यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद का सच सामने आने के डर से सोनिया गांधी ने गूगल समेत फेसबुक को प्री स्क्रीनिंग करने तक की मांग कर डाली। इसके अलावा 2013 में मनीष तिवारी ने बड़ी नीचता से पत्रकारिता का अपमान करते हुए पत्रकारों को टेस्ट के बाद ही पत्रकारिता का लाइसेंस देने की मांग उठाई। 2013 में ही रेस्टोरेंट के मालिक को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा क्योंकि उसने बिल पर कांग्रेस द्वारा किए घोटालों का मजाक उड़ाया था। कांग्रेस की ये तानाशाही केवल सत्ता में रहते ही नहीं बल्कि सत्ता से जाने के बाद भी कम नहीं हुई। 2015 में कांग्रेस ने एक पत्रकार को केवल इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि उसने अपने लेख में नेहरू की कश्मीर पर नाकाम पॉलिसी को बेनकाब कर दिया था। कांग्रेस का इतिहास ही रहा है जिसने उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसकी आवाज सत्ता के दम पर हमेशा के लिए दबा देना। और यही कांग्रेस आज पीएम मोदी को बुरा भला बोलने में जरा सा भी नहीं कतराती और विरोध करने पर अभिव्यक्ति की आजादी का शोर मचाने लगती है। आखिर ये दोगलापन क्यों? क्या पत्रकारों या जनता को बोलने की आजादी केवल मोदी राज में है और कांग्रेस राज में नहीं थी?